नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ खुशी सिंह हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरें लेकर। तो आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे के बारे में। खबर में आगे बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 70 सीटों पर वोटिंग की गई है। यह भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप क्यों लगा, और यह भी जानेंगे कि नोएडा के किस नामचीन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया। महाकुंभ के दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। भगवा रंग के वस्त्र, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और करीब 5 मिनट तक मंत्र जाप भी किए। प्रधानमंत्री ने संगम नोजों पर गंगा पूजन के दौरान उन्होंने मां गंगा को दूध अर्पित किया और साड़ी चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नाव पर सवारी भी की। मोदी की महाकुंभ यात्रा करीब 2 घंटे की रही। मोदी गंगा पूजन के बाद सीधे बोट से अरोल घाट पहुंचे, वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए पीएम ने कार्यक्रम बेहद सीमित रखी। वो करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे। उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बमरौली एयरपोर्ट पर ही रहे। मोदी का विमान सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम डीसीपी हेलीपैड पहुंचे और यहां से उनका काफिला वीआईपी घाट पहुंचा। वहां से योगी के साथ बोट पर संगम पहुंचे। पीएम के दौरे को देखते हुए मेला की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संगम क्षेत्र में पेट्रोलियम फोर्स भी तैनात किए गए। यह 54 दिन में पीएम का महाकुंभ का दूसरा दौरा है। इससे पहले 13 दिसंबर को भी पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो गई है। नई दिल्ली सीट से सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच बूथों पर लोग मतदान के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल में परिवार के साथ वोट डाला, तो वहीं सीएम आतिशी, राहुल समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला। दिल्ली के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दिल्ली के सीएम और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने से पहले कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां कालका मैया का आशीर्वाद लिया। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग धर्म युद्ध में काम और सच्चाई को अपना वोट जरूर देंगे। दिल्ली का चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह धर्म युद्ध है। यह बुराई, काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। जहां जहां हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं। दिल्ली पुलिस खुलेआम भाजपा को चुनाव लड़वा रही है। एक ओर भाजपा की गुंडागर्दी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का उनका पूरा समर्थन है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए गए। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 8 फरवरी को होनी है। इस बीच जंगपुरा में मतदान केंद्र पर आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। मौके पर पहुंचे मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस हो गई। बता दें कि जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने एक बिल्डिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। इसी दौरान मनीष सिसोदिया की पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सीलमपुर में फर्जी वोटिंग होने का दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महिलाएं बुड़के में फर्जी वोटिंग की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप विधायक दिनेश पर एक महिला ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। दिनेश पर एक महिला ने प्रचार के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था और महिला की शिकायत में संगम विहार पुलिस स्टेशन पर छेड़छाड़ के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में दिनेश की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि दिनेश संगम विहार सीट से एक बार फिर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा के चंदन कुमार चौधरी और कांग्रेस के हर्ष चौधरी चुनावी मैदान में है।
आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश पर इससे पहले 23 जून 2016 को महिलाओं के एक समूह ने कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप में केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि महिलाएं अपने इलाके की पानी की परेशानी के बारे में शिकायत लेकर उनके पास आई थी और उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। 2016 में इन पर आईपीसी के कई धाराओं के साथ केस दर्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतदान किया गया। इस बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी है। मतदान शुरू होने से पहले सपा ने 10 फोन नंबर जारी किए, तो वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट कर सपा प्रत्याशी के सांसद पिता पर अपने रसूख को गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ से भगाया जा रहा है। सांसद ने कहा, आज चुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के जनपद मिल्कीपुर का चुनाव है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं देवतातुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे अयोध्या का सांसद बनाया और देश दुनिया में मेरा सम्मान बढ़ाया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने लगातार दबाव डालकर चुनाव को प्रभावित किया। जब मतदान हो रहे हैं तो मुझे सूचना मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से भगाया जा रहा है। हमारे कम से कम 5 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर के संविधान को चकनाचूर किया जा रहा है और सभी आचार संहिताओं के खुलेआम उल्लंघन किए जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा और 28 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठक आयोजित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। ऐसे में यह बजट सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान बिहार सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। विधानसभा और विधान परिषद की ओर से बजट सत्र के लिए सरकार को पहले ही शेड्यूल भेज दिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ने कैबिनेट में इस पर मुहर लगवाई है। इसका पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है। बजट सत्र के पहले दिन यानी 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में वे एनडीए सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्य की जानकारी देंगे। वहीं 3 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में होली की छुट्टी भी शामिल होगी। एक बार फिर नोएडा के कई नामचीन स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया है। ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसमें हेरिटेज स्कूल और मयूर स्कूल का नाम भी शामिल है। स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स को इमरजेंसी कॉल किया गया है और सभी बच्चों को घर भेजा जा रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने में जुट गई है। इससे पहले दिसंबर 2024 को भी नोएडा के थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में कई स्कूलों में रात 12 बजे एक ईमेल आया था। उसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बता दें कि उस स्कूल में लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। शुक्रिया।